नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से गांधी परिवार के सदस्यों ने दूरी बनाए रखी, लेकिन उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुई उठापटक कुछ और ही संकेत देती है। नामांकन दाखिल करने का अवसर भले समान रूप से सबको मिला हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्चा दाखिल करने के समय मिला समर्थन गांधी परिवार के प्रभाव को साफ दर्शाता है। शशि थरूर और अन्य लोग मैदान में जरूर हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि फिक्स मैच लड़ा जा रहा है। जिस तरह से मतदान होने और चुनाव परिणाम आने से पहले ही गांधी परिवार से जुड़े कांग्रेस नेताओं ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि खड़गे के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा, वह दर्शाता है कि जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे से बड़ा खेल भी हुआ है। बहरहाल अभी देखना होगा कि क्या कोई उम्मीदवार पर्चा वापस लेता है। जहां तक उम्मीदवारों की बात है तो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य मुकाबले में है, जबकि झारखंड के कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे के.एन. त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों की ओर से भी नामांकन दाखिल करने की खबर है। शशि थरूर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र और सुधारों की लंबे समय से मांग करने वाले समूह G23 के सदस्य हैं। वह मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से तीसरी बार के सांसद शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में सचिव रहे हैं और वह केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए शशि थरूर प्रख्यात लेखक भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि भले है, लेकिन उनके जनाधार की परख केरल से बाहर होनी अभी बाकी है। लेकिन शशि थरूर ने परंपरा से हटकर जिस तरह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद पार्टी में सुधारों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वह दर्शाता है कि वह कांग्रेस को अलग छवि देने की इच्छा और शक्ति दोनों ही रखते हैं। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया था। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। हमने देखा है कि कुछ सालों से बहुत चीज़ें ठीक नहीं चल रहे हैं हमारे देश में। भाजपा के सरकार नोट निरोध लेके आए, आपको याद है, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उसके बाद आपको याद है कि हमें एक बहुत बुरी रिकॉर्ड तक गिरना पड़ा कि हमारे इतिहास में सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्योंकि जब तक हमने आंकड़े मेंटेन किए सरकार में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है। और आजकल महंगाई जो आम आदमी महसूस कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बदलाव चाहिए और कांग्रेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए बदलाव की पार्टी। तो ये सब कह के मैं आपका प्रश्न लेने के लिए तैयार हूँ। ये हिंदी में भी है और आपको हिंदी और अंग्रेजी में जिस भाषा आप चाहते हैं हम दे सकते हैं। देखिए, ये घोषणा पत्र आपको पता है कि ये 9100 जो वोटर्स हैं, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता डेलीगेट्स हैं।
ये उनके लिए हैं। देश के बारे में कांग्रेस पार्टी की बहुत सोच है और देश के बारे में हम बहुत कहेंगे, लेकिन अभी इस चुनाव में हम पार्टी के भीतर किस किस्म के प्रगति लेके आने चाहते हैं, ये इस घोषणा पत्र में है। हम चाहते हैं कि आप देखिए, कायाकल्प की प्रक्रिया को अपनाएं, बड़ी जरूरी है कि संगठन का विकेंद्रीकरण, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की काफी जरूरत है इस पार्टी में। एआईसीसी मुख्यालय की भूमिका की फिर से कल्पना, पार्टी के मूल विश्वासों को दोहराएं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ये भूलना कभी नहीं चाहिए कि हमारे संकल्प, हमारी सोच जो भारत के बारे में है, ये भाजपा और हमारी सरकार से बहुत अलग है और ये हम बार बार जनता को याद दिलाना चाहते हैं। पार्टी में व्यापक भागीदारी, चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना, वो तो बड़ी जरूरी है, आपको पता है क्यों। युवाओं पर अधिक ध्यान, और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में युवाओं तो 50% तो पार किए हैं। हमारे देश युवाओं की देश है और हमारी पार्टी भी युवाओं की पार्टी होनी चाहिए। भविष्य में अगर भारत के 21वां शताब्दी को हाथ में लेके अच्छा रोशनी ले आना चाहेंगे इस देश में, तो युवाओं को हमें शक्तिकरण देनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका, ये बड़ी जरूरी है। उद्योग और पेशावरों के लिए आउटरीच के लिए शुद्ध हिंदी किसी ने बताएंगे मुझे, लेकिन आउटरीच के बारे में कहा इसमें। और सामाजिक कार्य के रूप में राजनीति के लोकाचार पर लौटे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्शन लड़ने की एक मशीन है, लेकिन हर चुनाव के बीच में बहुत काम है जनता के साथ। और जब हम ये करेंगे, हम गरीबों को मदद करेंगे, कोई अनपढ़ औरत को एक राशन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आती, कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद करते थे, शायद अभी करना चाहिए। अगर कोई गुंडा किसी के घर के अंदर घुस के गड़बड़ किया और पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो गुंडा की पार्टी अधिकार में है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधियों को फोन करके कोई और तरीके से मदद मांग रहे हैं इस औरत की। इस किस्म की सहायता, जो हम सोशल वर्क, सामाजिक काम कह सकते हैं, ये भी पार्टी को करनी चाहिए। और ये सब मैं हमारे कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहूँगा। तो ये सब करके मैं मेरी क्रेडेंशियल्स को अभी कार्यकर्ताओं के सामने रख रहा हूँ। और अंत में मैं एक और बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। मैं उनसे मिला हूँ, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को, और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचेगा। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है तो वह पुराने कांग्रेसी हैं। खड़गे के बारे में कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार की ओर से उन्हें एक दिन पहले ही नामांकन दाखिल करने का निर्देश मिला, क्योंकि अशोक गहलोत को चुनाव लड़ाने की योजना रद्द कर दी गई थी। खड़गे चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। इस बात की पुष्टि खुद दिग्विजय सिंह ने यह कहकर की है कि वह अपने लिए नामांकन पत्र लेने के बाद जब खड़गे से मिले थे और कहा था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। इस पर खड़गे ने कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन शुक्रवार सुबह तक बाजी पलट चुकी थी। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा,
मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। जहां तक खड़गे के परिचय की बात है तो आपको बता दें कि एस एम कृष्णा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तब खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद भी संभाला है। वह मनमोहन सरकार में रेल और श्रम मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। खड़गे गांधी परिवार के इतने विश्वस्त हैं कि गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से कार्यकाल समाप्त होने के बाद तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर खड़गे को विपक्ष का नेता बनाया गया था। यही नहीं, नेशनल हेराल्ड की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई थी। इसके अलावा जिस भी राज्य में पार्टी पर संकट मंडराता है वहां पार्टी उन्हें ही मामला सुलझाने के लिए भेजती है। साथ ही साल 2019 का लोकसभा चुनाव हारने वाले खड़गे को पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाने में भी देरी नहीं की थी, जबकि कई और हारे हुए नेता अब तक कहीं समायोजित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खड़गे के बेटे भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे हैं। खड़गे ने विश्वास जताया है कि यदि वह निर्वाचित होते हैं तो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वह पार्टी को गांधी परिवार की छाया से बाहर निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं खड़गे। सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे, ये आशा करता हूँ। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूँ और लड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूँ और चुने जा रहा हूँ। ये लोगों का आशीर्वाद है और उसी ढंग से आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नामांकित किया गया है। बहरहाल जहां तक अशोक गहलोत की बात है तो वह राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाने के चक्कर में एक झटके में राजा से रंग हो गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के समक्ष सर झुकाकर माफी मांग ली है, लेकिन पार्टी आलाकमान उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। उनकी जगह राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, यह बात एकदम तय है। गहलोत यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते तो पायलट भी गहलोत को अब मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति की लॉटरी लगना तय है। फिलहाल तो आइए आपको दिखाते हैं गहलोत क्या सफाई दे रहे हैं। चुनाव जीते हैं, राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है और मैं समझता हूं कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का
और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने, चाहे किसी कारण से हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी, सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ कल क्या होगा, ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाए कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ अपनी जिंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते थे आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती। बहुत देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूं, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊं, कभी मैं जनता का आह्वान करूं सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उसमें कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर निकल पड़ा है और मैं उनके साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।